जब मॉनसून को वापस लौटना चाहिए, जब मौसम को साफ और शुष्क होना चाहिए, उस समय भारत के तमाम राज्यों पर जमकर बरस रहे हैं बादल और फसलों के लिए चुनौती बनी हुई है। किसानों के लिए परीक्षा की घड़ी है जिससे उन्हें गुजरना ही पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल पर मौसम अपडेट का ये विशेष बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से बनकर सिस्टम भारत के कई राज्यों को प्रभावित करने के बाद गुजरात पर पहुंचा। गुजरात पर काफी बारिश देने के बाद अब अरब सागर में ये साइक्लोन बनने जा रहा है जिसका नाम होगा शक्ति। शक्ति नाम होगा और ये सिस्टम, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बनने के बाद, साइक्लोन बनने के बाद ये पश्चिम की दिशा में ही बढ़ेगा आगे। भारत के ऊपर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव फिलहाल नहीं पड़ेगा, लेकिन साइक्लोन बनने का मतलब ये है कि इसके आसपास से हवा काफ़ी ज़्यादा उठेगी, नमी की मात्रा साथ में हवा के रहेगी जो भारत के ऊपर आ रही हवाओं के साथ भारत के ऊपर पहुंचेगी, जिसके कारण क्लाउड फॉर्मेशन होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। इसके बावजूद ये सिस्टम जैसे ही आगे बढ़ेगा, इधर एक पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा उत्तर भारत के पहाड़ों पर, और जो WD यहाँ पर पहुंचेगा उसका प्रभाव जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर के पंजाब और राजस्थान के भागों में, साथ ही साथ हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल पर भी दिखाई पड़ेगा। संभावना ये है कि 5 अक्टूबर से अगले 3-4 दिनों के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों पर, हालांकि 4 अक्टूबर को ही WD आ रहा है, लेकिन 4 अक्टूबर को उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव सिर्फ सीमित रहेगा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर, पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर कहीं कहीं पर। उसके बाद 4 से लेकर 5 अक्टूबर से उसका प्रभाव बढ़ेगा, तो 5, 6 और 7 अक्टूबर के बीच में उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी राज्यों में कई जगहों पर इसके प्रभाव से वर्षा हो सकती है। पहाड़ों पर हो सकता है कि सीजन की, यानी पोस्ट मानसून सीजन शुरू हो चुका है 1 अक्टूबर से। 30 सितंबर से मानसून सीजन संपन्न हो गया है। भले ही मानसून अभी वापस नहीं लौटा है, मानसून की लाइन अभी भी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, शाहजहांपुर में, मध्य प्रदेश में उज्जैन के आसपास से, और गुजरात में वेरावल। बाकी जगहों से मानसून की वापसी हो चुकी है। इस बीच ये जो सिस्टम है, डिप्रेशन, जो नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी की तरफ से आया है, इसने पिछले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई जिलों में काफ़ी तबाही मचाई है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा कि किस तरह का प्रभाव आपके क्षेत्र में फसलों पर इस मौसमी सिस्टम का, इसके चलते होने वाली हुई बारिश का और हवाओं का क्या रहा है। आशंका थी कि नुकसान हो सकता है। अब झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश प्रभावित हो रहे हैं, और अगले 2-3 दिनों तक इसका इम्पैक्ट या इसकी एनर्जी सस्टेन रहने की संभावना है। कमज़ोर हो रहा है, ये लो प्रेशर वेल मार्क लो बन रहा है, उसके बाद लो बन जाएगा, फिर सर्कुलेशन के फॉर्म में रहेगा, लेकिन नमी जो आ रही है बंगाल की खाड़ी से उसकी निरंतरता रहेगी। एक राहत की बात आपको बता दूं कि आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो तारीख है 3 अक्टूबर की और दिन शुक्रवार, और अगर मैं 8-9 अक्टूबर तक की स्थिति के बाद की बात करूं तो उसके बाद परिस्थितियां बदल जाएंगी। मॉनसून फिर से जल्दी ही वापसी करेगा, वेदर क्लियर होने लगेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी भागों में उत्तर की हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं साइक्लोन का जो स्टेटस है वो दिखा देता हूं। ये देखिए किस तरह की इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है और ये किधर जाने वाला है। तो अरब सागर में ही ये घूमता रहेगा, कभी उत्तर कभी दक्षिण में, तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत के ऊपर नहीं रहेगा। गुजरात में आप देख सकते हैं, कच्छ और सौराष्ट्र का ये रीजन है जहां से ये पश्चिम की तरफ मूव करता हुआ दक्षिण पश्चिम की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो डिप्रेशन है उसका प्रभाव पूर्वी भारत के क्षेत्रों में और बाकी जगहों पर कैसे रहने वाला है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से आने वाली नमी वाली हवाएं और उत्तर भारत में आने वाले WD के प्रभाव से, सभी के संयुक्त प्रभाव से कई राज्यों पर बरसात के बादल बन रहे हैं और बनेंगे। बरसात होने की संभावना या आशंका रहेगी। इस बीच अगले 24 घंटों में बिहार के लिए रेड अलर्ट है। 4 अक्टूबर को बिहार के और सिक्किम तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, जिसमें कूच बिहार जिला मुख्यतः आता है, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग समेत, और एंटायर बिहार, भागलपुर, पटना, वैशाली से लेकर दरभंगा, मधुबनी, चंपारण और किशनगंज, बक्सर, कैमूर, गया जी, सभी जगहों पर रेड अलर्ट है। यानी मॉडरेट नहीं, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की आशंका है, भारी से अति भारी। और इस बारिश के साथ यहाँ पर तूफानी हवाएं चलेंगी
बादलों की तेज गड़गड़ाहट की आशंका रहेगी, जिसके कारण या बारिश के कारण, हवाओं के साथ होने वाली बारिश के कारण फसलों को नुकसान हो सकता है। सिमिलरली पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी अब ऑरेंज अलर्ट है और यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना है। कल के लिए आप देखिए, येलो अलर्ट पूर्वोत्तर भारत में तमाम जगहों, मध्य भारत में लगभग सभी जगहों पर है और इसके बाद दक्षिण भारत के भागों पर भी कई जगहों पर येलो अलर्ट है। हालांकि दक्षिण भारत में अभी तेज हवाएं या तेज बारिश दोनों की आशंकाएं बहुत कम है। इधर राजस्थान और उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी येलो अलर्ट कई जगहों पर बना हुआ है अगले 24 घंटों के लिए। ये देखिए बारिश, इसमें बात मैं कर रहा हूं अगले 15 दिनों की। ये 15 दिनों का कह सकते हैं कि क्यूमुलेटिव डेटा है, समग्र रेनफॉल की संभावना का एक पूर्वानुमान है। लेकिन 7-8 अक्टूबर के बाद से यहाँ से क्लियर होना शुरू हो जाएगा और पीछे भागते जाएंगे बादल, पीछे भागती जाएंगी नमी वाली हवाएं और बारिश सिमट कर रह जाएगी पूर्वोत्तर और पूर्वी तट तथा दक्षिण भारत के कुछ भागों पर और इधर पश्चिमी घाट पर। बाकी जगहों पर मध्य भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के अधिकांश भागों पर, उत्तर भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के पहाड़, इन सभी में क्लियर हो जाएगा। बिहार में भी क्लियर हो जाएगा 7 अक्टूबर के बाद से मौसम। लेकिन उससे पहले देश के कई राज्यों पर तेज बारिश होने की संभावना, जैसा कि मैंने कहा, तो अभी इस सिस्टम के प्रभाव से थोड़ी बहुत बरसात गुजरात पर होती रहेगी और राजस्थान के दक्षिणी भागों पर होती रहेगी। कल से बारिश राजस्थान और पंजाब से शुरू होगी और परसों से ये बारिश बढ़ जाएगी तमाम जगहों पर, उत्तराखंड और हिमाचल में पहुंचेगी और परसों यानी 5 अक्टूबर को दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के चुरू, गंगानगर, जयपुर में भी, गंगानगर और हनुमानगढ़ में तो आज भी दिखेगी कल भी दिखेगी बारिश 4 अक्टूबर को भी, लेकिन 5 को ये जयपुर और अजमेर तक भी बारिश पहुंच जाएगी। उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में भारी वर्षा हो सकती है, ऑरेंज अलर्ट आपने देखा ही, और उसके 24 घंटे के बाद बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। इधर भी और पश्चिम में भी ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे, लेकिन दोनों तरफ से मौसमी सिस्टमों का जो सहयोग रहेगा, इसके चलते पूरे स्ट्रेच में उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर आगरा और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, इन सभी भागों में बारिश होगी और ये 2-3 दिनों तक सिलसिला चलने वाला है, 5, 6 और 7 अक्टूबर के आसपास। उसके बाद गतिविधियां कम हो जाएंगी। इधर 4, 5 और 6 को संभावना है, इधर भी ज़्यादा संभावना 4, 5, 6 में ही है। उसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगेगी। तो अगले 4-5 दिनों के दौरान भारत के कई राज्यों पर व्यापक वर्षा होने की आशंका है। इस बारिश में अपनी फसलों को कैसे बचाना है, कैसे सुरक्षित जगहों पर उन्हें पहुंचाना है, अनाज को पहुंचाना है, ये आप ध्यान में रखिए और डेली वेदर अपडेट के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ, ताकि मौसम की पूरी जानकारी, सही जानकारी आप तक पहुंचती रहे और किस तरह का मौसम आप अनुभव कर रहे हैं, किस तरह का मौसम आपके क्षेत्र में हो रहा है और आपके क्षेत्र में फसल की स्थिति क्या है, किस स्टेज में है, इसके बारे में लिखेंगे तो हमें सही और सटीक जानकारी धरातल पर मिलेगी। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि अगर आपके कमेंट्स मिलते हैं तो उससे हमें बहुत सही जानकारी मिल पाती है कि आप किस जगह से जुड़े हैं, वहाँ पर क्या स्थिति है फसलों की, यानी किस स्टेज में है, कटाई मड़ाई होने वाली है या अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, और जिस तरह का मौसम आप देख रहे हैं उसका फसल पर क्या असर पड़ रहा है। सभी किसान साथियों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहेगा लगातार हमारे साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में, जैसा कि मैंने कहा, अपनी राय जरूर लिखते रहें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।